दहशतगर्दों के साथ बात होगी और ना ही नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। जो कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सीपैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आमा और अवाम के जादूमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस हैं। बलोचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के बाद फजा सोगवार। मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। तलात में शहीद पुलिस अफसर और 4 लेविस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पाकपतन में नमाज जनाजा अदा की गई। फौजी और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानिहा मूसा खेल में शहीद 2 अफराद की नमाज जनाजा शुजाबाद में अदा। मजहबी सियासी रहनुमाओं और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद बूरेवाला के 2 शहरियों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खानेवाल में 2 अफराद भी नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद शहीद हुए। मॉनसून का जोरदार स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलिस्तानी जौहर, जेल चौरंगी, लियाकताबाद, करीमाबाद, सफूरा और स्टीन 33 में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बिदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली से बंद। सिंध में मॉनसून का तूफानी स्पेल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ शहरों के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। बारिश की सूरत हाल मालूम की। मुराद अली शाह को सूबे में जारी मॉनसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सिंध के नशेबी इलाकों, अहम सड़कों और रास्तों से बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें दायर। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर हुई। नैब तोशाखाना 2 केस में रेफरेंस दायर कर चुका है। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानतें 30 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार और वजाहत तक की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। PTI वकील उज़ैर भंडारी की दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI एक सियासी जमात है। हमारे MNAs और MPAs को कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। लोग बानी PTI के नजरिए के साथ हैं। हमें किसी निशान की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर क्लीन स्वीप करेंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक।
कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के MNA नवीद कमर का तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देने के लिए ऐवान में कोई वजीर ना होने का शिकवा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, वुज़रा की अदम हाजिरी का कोई जवाज नहीं, वुज़रा को अरकान के सवालों का जवाब देने के लिए ऐवान में मौजूद होना चाहिए। रैकोटेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी रवा हफ्ते मुआहिदा मतवक्के। $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ ग्रांट चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। मुआहिदा तय होना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआवन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रूल ओवर के बाद चीन कर्ज रूल ओवर करेगा। रैकोटेक में सरमायाकारी के लिए वजारत तवानाई हुकाम आज वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। इस्लामाबाद के इलाके हुमक में फैक्ट्री की छत गिर गई, 5 मजदूर जहां बहक। मरने वालों में 4 का ताल्लुक तोसा शरीफ और 1 का ताल्लुक कराची से है। रेस्क्यू टीमों ने 5 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। उमर अयूब का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। रैकोटेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी रवा हफ्ते मुआहिदा मतवक्के। $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ ग्रांट चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। मुआहिदा तय होना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआवन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रूल ओवर के बाद चीन कर्ज रूल ओवर करेगा। रैकोटेक में सरमायाकारी के लिए वजारत तवानाई हुकाम आज वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन का वक्त मांग लिया। मुझे 2 से 3 दिन मजीद दे दें, उम्मीद है मुस्बत खबर आएगी। वजीर आजम के इल्म में भी मामला लाया गया है। इसके बाद एक लापता कारकुन वापस आया है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, जो कारकुन वापस आ गया है उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद के इकरारनामे पर दस्तखत से इनकार किया था। अली अमीन गंडापुर ने शकील खान के हक में बयान देने पर फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया था। बानी PTI की हिदायत अली अमीन गंडापुर को मौसूल। आज अहम ऐलानात मुतवक्के। सिर्फ इंतशार की वजह से इतना बड़ा फैसला दिया। हालांकि खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। जेल के अंदर भी जो बंदे ने अपनी सोच नहीं की, बल्कि मुल्क की सोच की, अपनी अवाम की सोच की, अपनी कौम की सोच की, अपने वर्कर की सोच। हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वो तंजीमें हैं। कच्चे के डाकू मनिया तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। वो बड़ी बड़ी बातें तुम बैठे कर रही हो इधर। ये कच्चे के डाकू तो हमारी जेब में है। अगर हमारे सूबे में इस तरह के डाकू होते ना कच्चे टाइप के, हमने तो इनका वो हाल किया होता कि इनसे हम इधर ये मालियों की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। बानी PTI को पैगाम भेजने के लिए जेल भी खोल दी गई। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी PTI से कह दिया, जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। विफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा। डील इख्तिदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो उसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज हमीद वादा मुआफ गवाह बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुहारी के साथ में गुफ्तगू।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने निजी टीवी को जानिबदार करार दे दिया। माइक खुला रखा जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप की असलियत का लोगों को पता चल सके। तर्जुमान कैमिला हैरिस का इसरार। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा तय। ट्रंप और बाइडन के दरमियान सदारती मुबाहिसे के दूसरे फरीक का माइक बंद करने की पाबंदी थी। ईरान का एक मरतबा फिर इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार। सरबराह पासदारान इनकलाब का कहना है इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला हर सूरत लिया जाएगा। बदला कब और कैसे लेना है इसका तयन तेहरान करेगा। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। देर उल बला और नूर शम्स पनाहगज़ीन कैंप पर हमलों से 12 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई जबकि 93,500 के करीब जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शकर की इसराइली हमले में शहादत का बदला चुका दिया। तर्जुमान हमास। हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर को लम्हा ब लम्हा ब्रीफ किया। वाशिंगटन का इजराइल से मुसलसल राब्ता है। हम खित्ते में भरपूर ताकत बरकरार रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। ईरान और उसके इत्तेहादी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान के हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है पेंटागन। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वजीर खारजा ने महमूद अब्बास का इस्तकबाल किया। फलस्तीनी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मशरक़ वस्ता में उभरते सिक्योरिटी के खदशात और सलामती पर बातचीत दौरे के एजेंडे में शामिल। सूडान में शदीद बारिश से डैम टूट गया। 60 से जायद अफराद हलाक, 100 से जायद लापता। गाड़ियों में मौजूद अफराद सैलाबी रेलने में बह गए। तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी।